हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। डियर डिवोटीज, आप सबका स्वागत है गुरुगांव से भक्तवृंद का, जो भक्ति शास्त्री का अध्ययन करने के लिए भक्ति सामिल सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का विशेष रूप से हम ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन, पूर्व तट के ऊपर चार जो लहरें हैं, 4 वेव्स हैं, उसमें सेकंड वेव में साधन भक्ति है। और साधन भक्ति में वैदिक साधन भक्ति, वो प्राय ये हमारे 12 से 16 अध्याय तक चलेगी। और इस वैदिक साधन भक्ति में विस्तार से श्री सनातन गोस्वामी पाद ने हरि भक्ति विलास में विस्तार से भक्ति के अंगों का वर्णन किया है। यहाँ श्री रूप गोस्वामी उनको सिद्धांत के रूप में 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं। उन 64 अंगों में हमने 18 अंगों का वर्णन, 19 अंगों का वर्णन पहले जो लास्ट संडे को क्लास हुई थी तब किया था। उनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से 3 हैं, आप में से कोई बताएगा? 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। बोलिए। प्रभु जी, श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण। 64 अंगों में पहले 3 अंग सबसे इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों का श्रवण और भक्तों की संगति और नाम संकीर्तन। आप लोग, मैं फेल हो गया, आप कुछ नहीं पढ़ा, किताब भी नहीं खोला है आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर एक्सेप्ट करना, सेकंड था कि इनिशिएशन लेना उनसे, और थर्ड था उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ये 3 अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो स्क्रीन आपके स्लाइड पे पड़ी है। 64 साधन भक्ति के अंग हैं वैदिक साधन के। उसमें 20 आइटम प्राय पहले हैं जिससे भक्ति में प्रवेश करते हैं। 10 जो हैं प्रवृत्ति का मतलब नेम है जो पालन करने हैं, रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, डू है। और जो 10 दूसरे हैं 11 से 20 तक वो डोंट है, वो निवृत्ति है, वो नहीं करने हैं।
पहले जो 3 करने हैं उनमें 3 सबसे मुख्य हैं, और ये 3 मुख्य कौन से हैं ये आपने यहाँ देखा है, जो हम देखेंगे ये है 3 मुख्य। 7वें अध्याय में गुरु पदाश्रय, गुरु का शरण लेना, दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा शिक्षणम, दीक्षा लेना और श्रीमद् भागवत की शिक्षा लेना, और तीसरा है विश्रम्भेन गुरु सेवया, सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, फेथ एंड कॉन्फिडेंस, श्रद्धा और श्रद्धा और निश्चय के साथ, श्रद्धा और निश्चय के साथ गुरु की सेवा करना। ये 3 सबसे मुख्य अंग हैं। यहाँ से भक्ति शुरू होती है। पहले 20 भक्ति का दरवाजे के 2 पट्टे खोल के भक्ति के महल में प्रवेश करना है, और ये हमने सब 18 अंग का वर्णन था जो हमने इसमें किया है। फिर है साधु वर्तमानो वर्तनन, साधु के चरण चिन्हों में चलना। फिर है सद्धर्म पृच्छ, भगवान के धर्म के विषय में पूछना। मुझे भोग आदि त्याग, कृष्ण हेतु कृष्ण के लिए भोग का त्याग करना, द्वारका या गंगा के किनारे रहना, और व्यवहार में एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, जीवन में आवश्यक है उसके हरि वास्त्र समन एकादशी का व्रत रखना। 10वां है अश्वत्थ, अम्ल की, तुलसी, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव इनका आदर करना। और 11वां था श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग, भगवान श्री कृष्ण जो विमुख है उनका संग त्यागना, जो भगवान को परम पुरुष नहीं मानते हैं या जो भौतिकवादी है। और इसके लिए 2 उदाहरण थे, और एक आग में तो जा सकते हैं लेकिन अब भक्तों का संग नहीं करते हैं, शेर के पिंजरे में रह सकते हैं लेकिन ऐसे नास्तिक भक्तों के साथ नहीं रह सकते। फिर शिष्य आदि, ये जो 12वां है अधिक शिष्य नहीं करना, अयोग्य शिष्य नहीं करना। और 13वां है बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेकर अपनी भक्ति को उसमें कमजोर नहीं करना, ये सन्यासी के लिए है। विष्णु शास्त्र उनका नहीं पढ़ना। और फिर है अगर कभी कुछ मिले न मिले उसके लिए संतुष्ट रहना। शोक आदि 16वां है शोक आदि अवश्य वर्तित, अवश्य वर्तित, नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू डेमेंटेशन एंड इल्यूजन, अपने आप को कभी भी शोक में आतुर नहीं करना, भ्रम में नहीं पड़ना। 17वां था दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करनी, देवताओं की पूजा नहीं करनी। और भूत अनुद्वेग दैत्य, दूसरे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना। फिर हमारा 8वां अध्याय था, उसमें मात्र 19वां अंग था भक्ति का, अपराध से बचना, सेवा नाम अपराधना। इसमें 32 अपराध थे, 29 दूसरे थे और कुछ और थे, और 10 नाम अपराध थे। ये यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अधिक भक्ति के सिद्धांत 64 अंगों में अब हम पढ़ेंगे 20वां अंग, और ये 20वां अंग है, 20वें अंग का नाम है तन निंदा आदि असहिष्णुता। तन का मतलब भगवान और भगवान के भक्त, उनकी निंदा नहीं सहनी, ये 20वां है। ये डोंट है, नहीं करना है। भगवान की कोई निंदा करे या किसी भक्त की निंदा करे तो उसको कभी सहना नहीं चाहिए। इसमें श्रीमद् भागवत का एक उदाहरण है, हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो इसमें पहला लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, जो भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है
और वहां से नहीं जाता है तो उसके सारे पुण्य नाश हो जाते हैं। इसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देके श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, भाई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृण से ज्यादा जो है आप सहनशील बनो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद के ऊपर जगाई ने आक्रमण किया, जगाई माधाई ने झगड़ा किया, तो उनके ऊपर उनको मारने के लिए क्यों आए? तो उसका उदाहरण ये, उसका नेम ये बताया है, अपने लिए कोई हमारा अपमान करे तो उसको सह लेना चाहिए, परंतु कोई भगवान या भगवान के भक्तों का अपराध करना करे तो कभी नहीं सहना चाहिए। तब हमारे पास 3 ऐसी स्थितियां हैं। पहला है, वो अगर वाणी से अपराध कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उसको हम तर्क करके शास्त्र से उसको हरा दें, उसको हम हरा दें, पहला। और दूसरा, अगर ये हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपना शरीर त्याग दें। ये दोनों हमसे नहीं हुए तो तीसरा है, उस स्थान से चले जाएं। तो यहाँ एक बात जो प्रैक्टिकली आपके और हमारे लिए सबसे अच्छी है वो ये है कि जहां वैष्णव निंदा है उस जगह से चला जाना चाहिए। अपने आप को मार सकते नहीं है और उनको हम परास्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफीट देम ब्लेस्फेमर, देन द बेस्ट चॉइस इज टू लीव दैट प्लेस। कानों में उंगली डालो, नहीं सुनो और वहां से चले जाओ। अब ये बहुत बड़ा एक भारी अंग है। हम बहुत से भक्तों की निंदा सुनने में बड़ा हमको अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे अच्छी सुनने में लगती है दूसरों की निंदा, और कान दे के सुनते हैं। और ये बड़े से बड़ा जो है अपराध है, इससे बचना चाहिए। ये डोंट है, नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा 19-20वां हो गया। अब हम ये 20 पूरे हो गए, अब 21 और 22 इसमें लिखे तिलक और तुलसी माला। वैष्णव चिन्ह धृति, वैष्णव चिन्ह धृति का मतलब वैष्णव के निशान को धारण करना। जैसे कि तुलसी की माला गले में डालना, माथे के ऊपर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाना, शरीर के ऊपर शंख चक्र पद्म गदा आदि का चिन्ह लगाना। और दूसरा है नाम अक्षर धृति। इसका मतलब अपने शरीर के ऊपर कृष्ण, राधे, राम, नरसिम्हा ऐसे भगवान के नामों को अपने शरीर के ऊपर निशान लगाना, उसका उनको लिखना। ये 2 काम करने से हमें 3 लाभ हैं। एक तो जहां ऐसे वैष्णव होते हैं वो जगह वैकुंठ हो जाती है। दूसरा, ऐसे लोग जीते जी नहीं, मरने के समय भी यमदूत उनके पास नहीं आते हैं। और तीसरा, ये क्योंकि वैष्णव है और विष्णु के लोक या कृष्ण के लोक में जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 है, 22 और 23। जैसे हम अपने शरीर पे रोज तिलक लगाते हैं, भगवान का मंदिर समझ के 12 जगहों पे तिलक लगाना, भगवान का नाम लेकर केशवाय नारायणाय माधवाय गोविंदाय करके, और फिर तुलसी की माला गले में डालना। और शरीर के ऊपर भी ऐसे मिलते हैं बने बनाए, जो गोपी चंदन से या चंदन से लगा देना शरीर के ऊपर निशान, या भगवान के नाम लिखना। जैसे माथे के ऊपर कुछ लोग लिखते हैं दोनों तरफ हरे कृष्ण। तो ये सब हमारे को दूसरे देखते हैं तो उनके लिए भगवान की स्मृति हो जाती है, तो जगह पवित्र होती है, चिंता मुक्त वैकुंठ हो जाती है, यमदूत कभी उसके पास आते नहीं है और गोलोक धाम जाता है। अब 23वां है निर्माल्य धृति। निर्माल्य धृति का मतलब भगवान को जो माला पहनाई जाती है वो वहां से उतर के आती है, तब उसको गले में धारण करना, इसको कहते हैं निर्माल्य धृति। तो ये आपने देखो हमारे शास्त्र में तिलक और तुलसी के ऊपर शास्त्रों के उदाहरण दिए हुए हैं। स्कंद पुराण का उदाहरण दिया हुआ है, विष्णु दूत नहीं आते हैं, पद्म पुराण का उदाहरण दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं निर्माल्य धृति, भगवान को अर्पण किए हुए मालाओं को धारण करना। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी कभी भी कहीं होते हैं, प्राय सारे फोटो में भगवान की माला उनके गले में पड़ी होती है।
महात्मा लोग भगवान की माला को गले में धारण करते हैं, ये सबसे बड़ा एक भक्ति का अंग है। और यहाँ लिखा है कि भगवान की जो माला है 11वें स्कंद में इसके विषय में लिखा हुआ है। उद्धव कह रहे हैं, माय डियर कृष्ण, I have taken things which you have used and enjoyed, such as garlands of flowers, scented oils, garments, and ornaments. And I eat only the remnants of your food stuff, because I am your menial servant. So therefore, I am sure that I shall not be attacked by the spell of material energy. आप अपने किसी के हाथ में किताब है क्या? किताब है हाथ में, जरा ये पढ़िए तो, उद्धव वाला पढ़िए तो कोई। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। ये उद्धव वाला पढ़िए, 11वें स्कंद पढ़िए तो। क्या लिखा है? In this connection, in the 11th canto, 6th chapter, verse 46 of Srimad Bhagavatam, Uddhava says to Krishna, "My dear Krishna, I have taken things which you have used and enjoyed, such as garland of flowers, saintly articles, garment, and ornaments, and I eat only the remnants of your foodstuff, because I am your menial servant. So therefore I am sure that I shall not be attacked by the spell of material energy." तो ये माला के लिए नीचे और लिखा है, जो भगवान की माला को गले में धारण करता है, नारद जी को स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पापों से भी मुक्त होता है, भगवत धाम जाता है। तो ये है माला को धारण करने के लिए माया से प्रभावित नहीं होता है। स्कंद पुराण में क्या लिखा है इसके लिए? रिलीव फ्रॉम ऑल सिंस एंड डिजीज, बीमारी से और पाप से मुक्त हो जाता है। अब हम 24वां पढ़ने जा रहे हैं। 24वें को लिखा है, तस्य अग्रे तांडवम। तस्य मतलब भगवान का, भगवान का मंदिर में जो भगवान का विग्रह है उसके सामने डांसिंग, तांडव मतलब नृत्य करना। उसके दो उदाहरण दो शास्त्र से हमारे यहाँ दिए हुए हैं। पहला उदाहरण जो दिया हुआ है वो द्वारका महात्म्य से दिया हुआ है। भगवान के विग्रह के सामने नृत्य करने वाला जो होता है वो सारे ही अपने पापों को जो कई जन्मों से किए हैं उनको भस्म कर देता है, वो नाश हो जाते हैं। और दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है उसी पुस्तक में दिया हुआ है कि शरीर के ऊपर जितने पाप के पक्षी बैठे हैं वो भगवान के सामने नृत्य करने के समय उसके शरीर से उड़ के जाते हैं। जैसे किसी पेड़ के ऊपर कितने भी पक्षी क्यों न बैठे हो, बच्चा भी ताली बजाएगा, सब उड़ जाएंगे। ऐसे भगवान के सामने नृत्य करने से पापों से मुक्त हो जाता है शरीर, और संबंध जैसे पक्षी उड़ जाते हैं पाप के। तो ये हो गया भगवान के सामने नृत्य। अभी है दंडवत नति ही। दंडवत नति का मतलब भगवान के सामने प्रणाम करना। इसके लिए भी दो उदाहरण दिए हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन प्रणाम मंदिर में हम कैसे करते हैं? मंदिर में प्रणाम कैसे करते हैं, इसका आप मुझे उत्तर दीजिए। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ जी, क्या नाम है प्रणाम का? साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम पुरुष करते हैं। 6 अंग लगते हैं धरती पे, 2 हाथ, 2 पांव, माथा और छाती। और माताएं कौन सा प्रणाम करती हैं? पांचांग प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। उसमें छाती माता जी की धरती पे नहीं लगनी चाहिए, वक्ष स्थल नहीं लगना चाहिए। अब एक अष्टांग प्रणाम है, ये कौन सा है? एक अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं ना, षष्टांग, पंचांग, अष्टांग, 8 अंगों वाला प्रणाम सुना है? हाँ जी, नहीं प्रभु जी। अष्टांग प्रणाम। 2 और अंग हैं, मन से भगवान का चिंतन करना, वाणी से भगवान को प्रार्थना करना। इसका अर्थ है जब हम प्रणाम करते हैं उस समय मन हमारा भगवान के विग्रह के चिंतन में हो, उनके रूप का, रंग का, कपड़े का चिंतन करे,
और वाणी से उनके प्रार्थना मंत्र को उच्चारण करें। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी। ये मन से और वाणी से तो ये प्रणाम अष्टांग प्रणाम होता है। यहां उदाहरण दिए हुए हैं, कोई अश्वमेध यज्ञ करे या एक बार कृष्ण को प्रणाम करे, प्रणाम करने वाला यज्ञ से के बराबर नहीं कहोगे। अगर बराबर कहोगे तो पाखंड हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, लेकिन एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला भगवत धाम जाएगा। इसलिए सकृत कृष्ण प्रणाम हो, एक बार कृष्ण को प्रणाम कर ले, उसको बड़े से बड़े यज्ञ से तुलना करना भी पाखंड है। ये दो उदाहरण लिखे हुए हैं, भगवान के प्रणाम करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसको किसी पुण्य के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य वाला तो वापस आ जाएगा स्वर्ग भोग कर, लेकिन प्रणाम करने वाला भगवत धाम जाएगा। ये प्रणाम की इतनी महिमा है, एक बार प्रणाम करे तो। अब ये हमारा हो गया 25वां, अब हम जा रहे हैं 26वें में। स्टैंडिंग अप टू रिसीव द लॉर्ड, अभ्य उत्थानम, अभ्य उत्थानम। इसका अर्थ है कि जब विशेष रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, या आप देखें कि कभी कभी छोटे भगवान के जो उत्सव विग्रह उसको बाहर लेकर आते हैं, जब उसको बाहर ले आए, सामने से गुजरे, तो उनको देख के उठ के खड़ा होना चाहिए। भगवान के विग्रह को जाते हुए देखें, दक्षिण भारत में रोज भगवान के विग्रह को बाहर लेके आते हैं, और उनकी, जैसे हम प्रभुपाद के विग्रह की परिक्रमा करते हैं वृंदावन में रोज गुरु पूजा के बाद, ऐसे कई जगह उत्सव विग्रह को बाहर ले आते हैं। तो ऐसे कोई यात्रा जाती हो, जगन्नाथ यात्रा हो, गौर निताय हो, या गुरुजन जाते हैं ऐसे आगे, तो उनको देख के उठ के खड़ा होना चाहिए। इसके लिखा ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, जो भगवान की ऐसे रथ यात्रा के देखकर उठ के खड़ा होता है, वो अपने सारे पापों को नाश कर देता है, उसका शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। 27वां है, जो अनुवर्जय। अनुवर्जय का मतलब, अगर रथ यात्रा जा रही है या कोई शोभा यात्रा भगवान की जा रही है, उसके पीछे चलना, उठना और उसके साथ थोड़ी देर के लिए चलना, उसके आगे चले या पीछे चले। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जो ऐसे भले कितना भी नीच जूनी में क्यों न जन्म लिया हो, भगवान की रथ यात्रा में दर्शन करते हुए उसके आगे चले या पीछे चले, तो एकदम वो सामीप्य नहीं, सालोक्य, सारेष्टि मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान जैसा उसको वैभव मिल जाता है मात्र भगवान की रथ यात्रा के आगे पीछे चलने में। और 28वां है, तीर्थ यात्रा में जाना। स्थाने गति ही भगवान के मंदिर में जाना या तीर्थ स्थान पे जाना। और यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है, पुराणों में ये लिखा हुआ है, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। और जो ऐसे करता है वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। ये भौतिक संसार तो एक डेजर्ट है, they can pass over the desert of material existence। हरि भक्ति शुद्धोदय में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का दर्शन करने का लाभ, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, वहां लोग जाते हैं, बहुत बड़ा लाभ होता है, मंदिरों का दर्शन करते हैं। हरि भक्ति शुद्धोदय कह रहे, भक्ति से, जो शुद्ध भक्ति से भगवान के दर्शन के लिए जाता है, भगवान का दर्शन करता है, विष्णु के मंदिर का, नारायण, गोपाल, कृष्ण, राम, तो कभी भी मां के गर्भ में दोबारा नहीं आएगा। मां के गर्भ में कितनी पीड़ा होती है हम भूल जाते हैं, परंतु वो कभी भी गर्भ में नहीं आएगा, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा।
और ये उसका लाभ है। अब ये थोड़ा पढ़िए 28वां हो गया हमारा स्थान गति, और अब ये है परिक्रमा। परिक्रमा में देखिए आप, प्रभुपाद जी ने परिक्रमा पहले लिखा है हरि भक्ति शुद्धोदयात है कि भगवान के मंदिर में परिक्रमा करना, और जो ऐसे परिक्रमा करता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और दूसरा चतुर्मास्य की बात लिखी है कि 4 महीने अब जो शुरू हो गए हैं श्रावण से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, उस समय तीर्थ स्थान पे रहना चाहिए। और वहां मंदिर में एक बात देखा, हमने पहले एक क्लास में 3 परिक्रमा लिखी हुई थी, हमने उसके ऊपर चर्चा की थी, याद है? विष्णु के मंदिर की 4 परिक्रमा होती है। आप देखो इसमें ये लिख के इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एक जगह 3 है और यहाँ 4 है। फोल्ड करो, देखो यहाँ नीचे लिखा क्या है, विष्णु टेम्पल एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एक जगह पे 3 टाइम लिखा है, वो मिस्टेक है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा 4 बार होती है, 3 बार गणेश की होती है संभवतः, या दुर्गा की 3 है और 1 बार गणेश की, ऐसे कोई 1 बार संभवतः गणेश की है, 3 दुर्गा की है, इन दोनों में चेंज है। और शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, कभी भी पीछे जहां से पानी जाता है उसको क्रॉस नहीं करते। शुक्र नहीं है कुर्सी के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी, कभी कभी बहुत ज्यादा मंदिर में भीड़ होती है, एक परिक्रमा करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस वक्त में हम परिक्रमा ना करें या एक परिक्रमा कर लें? सामने खड़े होके 4 बार घूम लो, हमसे होती नहीं है, एक जी। भी हम उधर ही खड़े नहीं होके। नहीं जी हाँ, प्रभु जी, कई बार बहुत भीड़ होती है कि भक्तों को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं मत जाओ ही मत, पहले तो बाहर जी से करनी है, पहले तो मंदिर के बाहर से करनी है, और जी, भीड़ है तो खड़े होके उधर ही 4 बार घूम लो, बस हो गया। थैंक यू प्रभु जी। एक जगह खड़े होके हाथ जोड़ के कि मैं भगवान आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, हो गया। तो ये परिक्रमा 4 वाली बात को आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि एक बार 3 लिखा हुआ है, इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबके प्रचार में 4 कहोगे तो लोग कहेंगे समझदार है, 3 कहोगे तो गलती हो जाएगी विष्णु भगवान के परिक्रमा की। चतुर्मास्य के पालन करने से, इसमें प्रभुपाद जी ने परिक्रमा में चतुर्मास्य को लिखा है, और चतुर्मास्य को पालन करना चाहिए। इसके बाद आया डीटी वर्शिप, अर्चना। अर्चना का मतलब डीटी वर्शिप, और इसके ऊपर अब ये क्या लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के मुझे इसका कोई समझाएगा कि ये क्या लिखा है, कहां से लिखा है? वो भागवत के 10वें स्कंद का लिखा है, और जहां का लिखा है चैप्टर 19 का लिखा है, ये नहीं 81, ये सुदामा ब्राह्मण का लिखा हुआ है। ये 81 चैप्टर का सुदामा ब्राह्मण है ऊपर, और नीचे जो कथा लिखी हुई है वो लिखी हुई है ब्राह्मण पत्नियों वाली। ये अच्छी तरह से देखो, ये क्लियर नहीं है क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। आप में से कोई इसको पढ़े? Yes, Prabhuji. In 10th canto, 81st chapter, verse 19 of Srimad Bhagavatam, it is told how Sudama, an intimate friend of Krishna, while going to the house of Brahmana, murmured to himself, simply by worshipping Krishna, one can easily achieve all the results of heavenly opulence, liberation, supremacy over the planetary system of universe, all the opulence of this material world, and the mystic power of performing the yoga system. ये ठीक है। सुदामा ब्राह्मण भगवान के द्वारका में दर्शन करने के बाद अपने मुख से कह रहा है भगवान कृष्ण की पूजा करने से वो सब लाभ मिल जा सकते हैं जो किसी और साधन से मिल सकते हैं। अब जो इसके नीचे वाला है ये सुदामा दूसरा है, अब ये पढ़ो। Yes, Prabhu. The events leading to Sudama's murmuring this statement are as follows.
Sri Krishna had ordered his friend Sudama to go to Brahmana's house and ask for some food. The Brahmanas were performing a great sacrifice, and Sri Krishna told Sudama to plead with them that he and Balram were feeling hungry and needed some food. When Sudama went there, the Brahmanas refused to offer anything, but the wives of Brahmanas, upon hearing that Sri Krishna wanted some foodstuff, immediately took many palatable dishes and went to offer them to Sri Krishna. अब ठीक है, मेरे ख्याल में आप समझ गए। देखिए, ये दोनों इंसिडेंट अलग हैं। अब 81 अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों वाला कहां से प्रसंग आएगा? ये किसी तरीके से प्रिंटिंग में ये दोनों कैसे आपस में मिल गए हैं? पहला वाला तो ठीक है, बिल्कुल सही है, और दूसरा जो इसके साथ जोड़ा है, कहां से क्यों जोड़ा है स्पष्ट नहीं है। लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, एक पर्सन विद इन दिस वर्ल्ड who is engaged in worship of Vishnu can very easily achieve the ever blissful kingdom of God known as Vishnu Lok। ये तो ठीक है, परंतु ये सुदामा 2 है जो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजिंग है। ये किसी के पास यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु भानु स्वामी की ट्रांसलेट किया हुआ वॉल्यूम है किसी के पास? देख लो, है तो एग्जैक्टली मैं इस अर्चना को, उसमें श्लोकों को देखना चाहता हूँ। अब मैं तो ट्रेवलिंग में हूँ, मेरे पास है नहीं वो श्लोक, और मैं देखा किसी ने इसको क्लियर नहीं किया है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये एपिसोड एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ये आप मानते हैं कि दोनों कनेक्टेड नहीं है? हाँ जी, Yes, प्रभु जी। एक तो द्वारका लीला है 81 अध्याय, और दूसरी जो है ब्राह्मण पत्नी वाली, ये तो 17-18, ये होगा 24-25 अध्याय। ये तो वृंदावन की लीला है, और वहां सुदामा भी नाम है। एक सुदामा है, भगवान का ग्वाल बाल मित्र भी है, लेकिन वहां डीटी वर्शिप की तो बात नहीं है। तो ये जो है, इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा खोज करो, ओरिजिनल टेक्स्ट में श्लोक कौन सा दिया हुआ है। नीचे वाला ये किसी ने कहीं और से इधर प्रिंटिंग में आ गया है, क्या हो गया है, तो ये क्लियर नहीं है। हर बार हम पढ़ाते हैं, हर बार ये समस्या आती। ठीक है, अब हम 30 नंबर अर्चन, हमारा 30 हो गया। अब हम जा रहे हैं, इसमें सिर्फ इतना ही रखें कि डीटी वर्शिप तक ही रखें, भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करना। वो तो भक्ति का अंग है, करनी चाहिए। जी प्रभु जी, पर इसका जैसे आप तात्पर्य हर एक का समझा रहे हैं, उसका जो तत्व समझा रहे हैं, तो इसमें अर्चना के जो शीर्षक है, इसके अंतर्गत हमें इतना समझना है कि मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना और भगवान को भोग अर्पित करना। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना और भगवान को भोग अर्पित करना। भगवान को भोग अर्पित करना। भोग अर्पण करना अलग आएगा, वो निवेद्य है। ये है अर्चा विग्रह की पूजा करने का मतलब है भगवान को। देखो, पहली लाइन पहली पढ़ो, वो तो मैंने पढ़ी नहीं है। ये है अर्चना का अर्थ है मंदिर में। ये मेरे को ध्यान में नहीं रहा। अब आप पहली लाइन कोई पढ़े तो जरा उसको पहले समझो, बाद में आगे चलते। पहली लाइन क्या? अर्चना की पहली लाइन पढ़ो। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या, ये क्या चक्कर क्या है? ये क्या लिखा है? मंदिर में विग्रह की पूजा करने से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये क्या लिखा है? इसको क्या कहते हैं? आप इसको क्या समझते हैं? कोई समझ रहा है इसको? इसको कहते हैं भूत शुद्धि। जी प्रभु जी। भूत शुद्धि, जो अर्चा विग्रह में पूजा करते हैं, उनको अंदर जाने से पहले अपने आप को भूत शुद्धि का मतलब, एक तो आचमन आदि करना है। शरीर में शरीर नहीं हूं मैं, क्योंकि भगवान चिन्मय है, चेतन है, इसलिए मैं भी अपने आप को शरीर के बंधन, शरीर के स्तर से ऊपर उठा के भूत शुद्धि, भूत का मतलब शरीर, उसकी शुद्धि करके फिर अंदर जाना है।
जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गोपी भरता हूँ, कमल पद कमल योर, दास 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 अनुदास हूँ। ये है भूत सिद्धि का मंत्र। मैं अपनी पहचान अंदर जाने से पहले भगवान राधा कृष्ण के दासों का दास हूं। ये अंदर कर, मैं शरीर से, शरीर की सारी जो उपाधियां हैं उनसे मुक्त होके फिर अंदर जाना है। ये पहली लाइन का अर्थ है। जी प्रभु जी। और फिर डीटी वर्शिप का पूरा इसके अंदर वो डिटेल है कि कैसे भगवान को उठाना है, फिर भगवान को कैसे जो दांतुन देना है, दांतुन करने के लिए आचमन देना है, पानी देना है, फिर भगवान को मंगल भोग अर्पण करना है, फिर उसको स्नान कराना है, फिर वस्त्र पहनाने हैं, फिर माला पहनानी है, फिर आरती देनी है, फिर सुगंध देनी है। ये तो है डिटेल। लेकिन यहाँ सिर्फ अर्चा विग्रह का क्या लाभ है वो सुदामा के उदाहरण से लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये बात हमको समझ में आ रही है। ठीक है? जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछती क्या आगे से? क्या है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आगे था कि फूल माला स्वीकार करना। क्या करना? फूल माला स्वीकार करना। जी हाँ। हाँ, तो वहां पे एक मेरा था कि जैसे ऑर्नामेंट्स भगवान को जो गहने पहनाते हैं, कानों में जो कुंडन या वॉटेवर इयररिंग्स होते हैं, गले का नेकलेस होता है, जो आजकल जैसे वृंदावन में कार्तिक मंथ में उसका ना सेल होता है, बाहर लगता है। हाँ सही है। राइट, तो हाँ, तो वो चीजें क्या करते हैं, वो पहनते हैं क्या उसको? उसको धारण कर सकते हैं या उसको मंदिर में रखना चाहिए, उसकी पूजा ये करनी चाहिए? ये पढ़ा है, देखो एक मेरे भगवान का ये मैं धारण किया। मेरे पास ऐसे बहुत सी मालाएं कृष्ण बलराम की होती हैं और कहीं से लेता हूँ, और भगवान का जब कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो गले में धारण किया अभी। ओके, मतलब उसको अब बहुत देखो, देर अब तक उसका। लिखा क्या था उसमें, सुदामा क्या कह रहा है? भगवान आपके उतरे हुए वस्त्र, आपके उतरे हुए आभूषण, आपने जो जो सुगंधित तेल आदि लगाया है वो सब मैं अपने उपयोग में लाता हूँ। जैसे रोज भगवान को पहले सुगंधित तेल लगाते हैं, फिर हमारे को लाते हैं, हम उसको हम भी अपने लगाते हैं ना, हाथ पे उसको सूंघते हैं। ऐसे वो भी चीजें धारण करनी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ में ऐसे। प्राय एक बात याद रखनी चाहिए, नाभि के नीचे के हिस्से पे कोई भी भगवान के कपड़े आदि को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कोई अभिनय आदि करना है भगवान की लीला का, तो फिर भगवान राधा रानी के जो नीचे के कपड़े होते हैं, जो जो घाघरा आदि, चुनरी आदि, वो पहन सकते हैं ड्रामे आदि में। सामान्य घर के कार्य में नहीं, मात्र पूजा के समय। जैसे कुछ हमारे पास ऐसे भगवान के कपड़े होते हैं जो कथा करते हैं तो कंधे के ऊपर ओतरी करके रख लेते हैं। ऐसे भगवान के कपड़े हम साथ रखते हैं, भगवान के आभूषण रखते हैं। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कानों के कुंडल भी पड़े हैं, कभी कभी डाल देते हैं। ओके, तो हम केवल पूजा के समय पहन सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि हर समय तो कुंडल तो पहन सकते हैं हर समय। क्योंकि फिर प्रभु ये कहते हैं ना कि फिर उसको गलती से माला पहन के आप पहन, वॉशरूम के माला वहीं हर पे समय पहन, वॉशरूम चले गए, माला पहन सकती। वॉशरूम वगैरह अगर गलती से चले गए सपोज अरे पहन के। भाई, वो जनेऊ पहन के भी जाते हैं बाथरूम, ये कंठी माला पड़ी हो, ये पहन के जाते हैं बाथरूम में, फिर क्या करें, उतार के जाते हैं क्या? हाँ, मुझे किसी ने वही शरीर का बोला था। अंग हो गया, वो शरीर का अंग हो गया। ये तुलसी माला भी तो भगवान को ही अर्पण करके फिर पहनते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नहीं कोई हाँ, जो फूल माला आदि है वो बाहर रख के अंदर जाते हैं, लेकिन जो अंग के साथ जोड़ दिया है, जैसे अंगूठी है आपने हाथ में डाल दी, फिर उसको उतारना नहीं है, वो तो साथ रहेगी। अच्छा, कुछ चीजें साथ रहने वाली है और कुछ उतारने वाली। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि नहीं पहनते, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी सीनियर से उसको कंसल्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। नहीं देखो, माला हम पहनते हैं, कथा करते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी पड़ी होती हैं, अभी आज तो एक ही है, नहीं तो बहुत प्रकार की होती हैं, और कथा करते समय पहन लेते हैं। अब देखिए, डीटी वर्शिप के बाद लिखा है परिचर्य, रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। डीटी, ये भी डीटी का है, ये भी विग्रह की सेवा है। परिचर्य में का अर्थ ये है, वो तो है अर्चा विग्रह, और ये है भगवान की अर्चना जैसा ही है, परंतु इसमें भगवान को राजा की तरह जब बाहर लाते हैं
छोटा भगवान का विग्रह उत्सव, तो उसके ऊपर छतर रख देते हैं और ऊपर छाता लेते हैं, एक तरफ चमड़ कोई चलाता है, एक तरफ मोर पंख चलाता है। ऐसे भगवान की एक तो सुंदर बाहर निकाल के झांकी, वो चांदी के रथ में चढ़ा लो, अगर भगवान जैसे राजा का पूजा करते हैं ऐसे, और फिर ऊपर छाता रख लो, दोनों हाथों से चमड़ ढुलाओ। देखें कथा के नहीं तो चलेगा। हरे कृष्ण। तो ये क्या है कि राजा की तरह भगवान की सेवा करना। जैसे हम तो एक भोग लगाते हैं, उस भोग का नाम ही राजभोग है। राजा की तरह भगवान की पूजा करना, ये आप देखिए, देख लिया। कंक्लूजन इज हाँ, पहले तो विष्णु रहस्य में इसके विषय में लिखा है, a person who can arrange for the service to the Lord in the same way as the king is given service by his attendant is surely elevated to the abode of Krishna after death. Actually, in India, temples are just like royal palaces. They are not ordinary buildings, because the worship of Krishna should be performed in just the same way that the king is worshipped in his palace. So in Vrindavan, there are many hundreds of temples wherein the deity is worshipped exactly like king. In a Nardiya Puran, it is stated, a person stays in the Lord's temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of the Lord. The conclusion is that those who are rich and men in society should construct beautiful temples and arrange for the worship of Vishnu, so that people may be attracted to visit such temples and thereby be offered the opportunity of dancing before the Lord or chanting the holy name. ये प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल लिख रहा है कि ऐसे मंदिर बड़े होंगे तो लोग वहां आएंगे, ये सारी सेवा करेंगे। फिर इन दिस कनेक्शन देयर इज अ स्टेटमेंट इन 4th canto 24, ये श्रीमद् भागवतम, पृथु महाराज वो अर्चना का जो है, अर्चना भक्ति का आचार्य है पृथु महाराज। क्या लिखते हैं प्रभु? माय डियर सिटीजन्स, please note that the Supreme Personality Godhead Hari is actually the deliverer of all fallen conditioned souls. No demigod can perform this act of delivering the conditioned souls, because the demigods themselves are conditioned. A conditioned soul cannot deliver the conditioned soul. Only Krishna, as bona fide representative, can deliver the conditioned soul. Ganga water, which is flowing down from the toe of Lord Vishnu, falls upon the earthly planet and other planet, and thereby deliver all the conditioned soul living entities. So what need is there to speak of deliverance of persons who are always engaged in the service of the Lord? तो ये है भगवान की राजा की तरह पूजा करना। जैसे जयपुर का महाराज जब गोविंद देव जी वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो दरबार है उनका आम था, जिसमें सब लोग राजा से मिलने आते थे, उस अपनी दरबार में भगवान को पधराया, और वो मानता था कि हमारे जयपुर का राजा गोविंद देव है, हम उसके जो है, जिसको कहते हैं, उनकी भाषा में कहते हैं, उनके जहाँ जिसको कहा जाए मुनीम, या उनके मुंशी है, या उनके जो है प्रधान है उसकी सेवा की। लेकिन राजा यहाँ का हमारा राजा है। अच्छा, राजा के महल में गोविंद देव जी को विराजमान किया हुआ है, तो राजा की तरह भगवान की पूजा करना ये। और अब है 32वां आइटम, गीतम। भगवान के मंदिर में सुंदर भजन गाना, और इसका लिंग पुराण से है। एक ब्राह्मण जो निरंतर भगवान के constantly engaged in singing the glories of the Lord is surely elevated to the same planet as Supreme Personality of Godhead. सालोक्य मुक्ति मिलती है। Lord Krishna appreciates such singing even more than prayers offered by Lord Shiva. तो भगवान के मंदिर में कुछ मधुर गीत गाना। हमारे बॉम्बे के मंदिर में कुछ लोग एक दिन मंगलवार या एक दिन पे कुछ माता जी आती थी और अच्छे भजन वैष्णव भजन गाती थी। प्रभुपाद जी ऊपर रहते थे अपने, देखते थे कि रोज ये हर हफ्ते आते 2 घंटे भजन गाती हैं। प्रभुपाद ने कहा इनको बोलो यहाँ रहो, इनके रहने का खाने का सब हम खर्चा करेंगे, ये रोज बैठे यहाँ भजन गाते रहे। तो ऐसे भगवान के सामने मधुर भजन गाना ये भी भक्ति का अंग है।
और भजन के बाद है संकीर्तन। इसको संकीर्तनम, संकीर्तनम का मतलब उच्च स्वर में गाना। और कितने प्रकार का संकीर्तन है, यहां आप देख लो चार्ट में 3 प्रकार का संकीर्तन है और आदि भी लिखा है। 3 प्रकार के संकीर्तन में हमारे जो किताब के अंदर आप देखेंगे, नाम संकीर्तन, विष्णु धर्म से उसके लिए एक श्लोक उद्धृत किया हुआ है। लीला कीर्तन, भागवत के 7वें स्कंद से प्रहलाद महाराज की लीला के विषय में लिखा है। फिर गुण कीर्तन, ये भी भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान के गुणों का कीर्तन। सो 3 प्रकार का संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन। बोला आदि में और क्या हो सकता है, आदि में भगवान के रूप का संकीर्तन, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, वो जो पायल बाजत सुंदर मुख कैसे चंद्र जैसा है, ऐसे भगवान के रूप का, भगवान के धाम का संकीर्तन करना। भगवान का धाम चिंता मणि पर्क वसत मसु कल्प वृक्ष, ये भगवान के धाम का संकीर्तन है। यहाँ रूप गोस्वामी 3 के साथ आदि लिखा है, तो ये आदि में ये 3 और आ जाते हैं। ये तीनों कोट आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहला कोट सीधा लिखा हुआ है, जोर से बोलने को संकीर्तन कहता है। कुछ लोग साथ मिलकर अगर कीर्तन करें तो उसको संकीर्तन कहते हैं। विष्णु धर्म में लिखा हुआ है कि सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करें राजन, तो तत्काल ही immediately gets rid of resultant reactions of sinful activities for many births. That is a fact. चैतन्य चैतन्यमृत में भी लिखा है, a person who chants the holy name of Krishna once can counteract resultant reaction of many sinful activities. That is, he is able to perform. A sinful man can perform many sinful activities, but he is unable to perform so many that they cannot be wiped out by one single uttering of Krishna. उतना वो पाप कर ही नहीं सकता है जितना एक श्री कृष्ण का नाम नाश कर सकता है। हरि बोल, सिर्फ बोल दे, हरे कृष्ण बोल दे, और इसका उदाहरण अजामिल है। और फिर 7th कैंटो में भगवान के लीला कीर्तन के लिए लिखा है, your pastime are transcendental, and by simply hearing of them one can counteract all sinful activities. Therefore I shall not care for all those sinful activities which, because simply by hearing about your pastime I shall get out of the contamination of material attachment. भगवान की लीला कीर्तन, गोवर्धन लीला का कीर्तन, रास लीला का कीर्तन, माखन चोरी का कीर्तन, गौचारण का कीर्तन, ये सारे बहुत सारे कीर्तन है। और फिर लिखा है Brahma Santa. There are many songs about Lord's activities. For example, there is a Brahma Santa sung by Lord Brahma, Narada Pancharatra sung by Narada Muni, Srimad Bhagavat sung by Sukdev Goswami. If these are the songs, they are heard by any person. He can easily get out of the cultures of material contamination. There should be no difficulty in hearing the song of God. तो ये सारा संकीर्तन है। फिर लास्ट में 1st कैंटो का गुण कीर्तन के बारे में लिखा है। My dear Vyas, you should know that persons who are engaged in executing the austerities and penances, studying the Vedas, performing big sacrifices, chanting the hymns of the Vedas, speculating the transcendental knowledge, and perform charitable functions, have for all their auspicious activities simply by to gain a place in the association of devotee and chant the glories of the Lord. It is indicated here that the chanting about the glory and glorifying the Lord is the ultimate activity of the living entity. भगवान का गुण कीर्तन। तो ये हमारा 33 हो गया। ये 34 में है जप्पा, जप्पा। तो जोर से बोलेंगे तो संकीर्तन हो जाएगा। अकेला व्यक्ति इतना बोलेगा, स्वयं सुनेगा, उसको जप कहते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जप भी किया जा सकता है और कीर्तन भी किया जा सकता है। और when जप,
when jap is practiced, it is for the personal benefit of the chanter. जब जप करते हैं तो हमारा अपना अंतःकरण की शुद्धि होती है, चेतो दर्पण मार्जन होता है. But when कीर्तन is performed, it is for benefit of the all others who may hear. और जब संकीर्तन है तो फिर बहुत, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी कहते हैं दोनों में से कीर्तन और जप में से कीर्तन ज्यादा लाभदायक है, अपने भी भला करता है और सुनने वालों सबका भला करता है. इसलिए महाप्रभु संकीर्तन के लिए आए हैं. अब ये जो आइटम आ रहा है, आइटम नंबर 35, ये जो भक्ति का अंग है, ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए. इसको कहते हैं सबमिशन. प्रभुपाद ने लिखा है सबमिशन, मेकिंग एंट्रीटीज, और इसका संस्कृत में शब्द है विज्ञापति. विज्ञापति ही, विज्ञापति, ये 3 प्रकार का होता है. इसका अर्थ एक है प्रार्थना है, वास्तव में ये है प्रार्थना. विज्ञापति का मतलब एक प्रकार की प्रार्थना, और ये प्रार्थना है 3 प्रकार की. पहली है संप्रार्थ आत्मिक, संप्रार्थना आत्मिक विज्ञापति. दूसरी है दैन्य बोधिका विज्ञापति. तीसरी है लालसामयी विज्ञापति. इनमें जो लालसामयी है ये भाव भक्ति के स्तर पे होती है. जब स्वरूप की सिद्धि हो जाती है, अपना आध्यात्मिक स्वरूप का पता लग जाता है, तब ये लालसामयी विज्ञापति होती है ये प्रार्थना. दैन्य बोधिका में भक्त अपने आप को पतित मानता है, अपराधी मानता है, और दीन के भगवान को मेरा उद्धार करना, मैं पतित हूं. और संप्रार्थ आत्मिकता में सामान्य रूप से भगवान को प्रार्थना करना. और इसमें से नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को देखेंगे तो कुछ लालसामयी प्रार्थना है. जैसे ये भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति नहीं और, पर आपको कब पान का बीड़ा दूंगा, कम आपको मैं जो है चमर झुलाऊंगा. ये लालसामयी प्रार्थना है. कहीं कहीं दैन्य बोधिका है, मैं पतित हूं, मैं विष्टा का कीड़ा हूं, मैं यहाँ माया में फंसा हुआ हूं. भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसे बहुत से भजन है जिसमें दैन्य बोधिका, उनकी दैन्यता का वर्णन है. अब इन तीनों के उदाहरण, पहले का उदाहरण है कोट अबाउट यमुना बॉयज एंड गर्ल्स, पद्म पुराण. ये पद्म पुराण का पहला पढ़ा है. Submission, Skanda Puran, there is a statement about the submission into the lotus feet of Lord, unto the lotus feet of Lord. Submission मतलब विज्ञापति, प्रार्थना. It is said there that those who are sober devotees can offer their submission to the Lord in the following 3 ways. Samprathatmika, very feelingly offering prayer. Dainik bodhika, humbly submitting prayer, feelingly, humbly. Lalsamai, desiring some perfectional stage. This desiring some of the perfectional stage, पहले प्रभुपाद जी लालसामयी की बात कर रहे हैं. When one realizes something of his constitutional relation with Supreme Personality of Godhead, he understands his original position and wants to reinstall stated in his position, either as a friend, servant, dasya, sakha, vatsalya, or madhurya rasa. That is called lalsamai, are very eagerly designed to go to one's natural position. This lalsamai stage of submission comes at the stage of perfect perfection, which is technically called पढ़ रहे हैं मेरे साथ के नहीं? स्वरूप सिद्धि. स्वरूप सिद्धि. ये स्वरूप सिद्धि कब होती है? आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है कि नहीं? हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है? हो गया? नहीं अभी. हाँ, यस प्रभु जी. हो गया है ना? यस प्रभु. नहीं हुआ है प्रभु, अभी 2 श्लोक की है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है. 8 नंबर श्लोक जो है रागनों का साधन भक्ति का, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्टेजेस लिखी है. किसी को याद है?
श्रवण दशा, वर्ण दशा, सुमरण दशा, समरण दशा के 5 विभाग, फिर है समाधि, फिर है आपन दशा और फिर है संपत्ति दशा। तो संपत्ति दशा आपन दशा है और संपत्ति दशा है स्वरूप सिद्धि की। पढ़ा है, किसी को याद है? प्रभु जी वहां तक नहीं पहुंचे थे हम लोग, वो कहाँ है नेक्टर, कौन से श्लोक में है? सिर्फ स्टार्ट हुआ था इनिशियल, हम लोगों ने सिर्फ दो या 3 श्लोक किए थे। अच्छा, ठीक है, वहां आपको ये मिलेंगे, ये उस स्तर के ऊपर जब स्वरूप सिद्धि हो, उसको कहते हैं संपत्ति दशा, आपन दशा, उसमें ये प्रार्थना होती है। और इसका फिर उदाहरण दिया हुआ देख लीजिए। अब उदाहरण दिया हुआ है पद्म पुराण का, और ये पद्म पुराण का उदाहरण है संप्रार्थ आत्मिका के लिए। वो लालसामयी की परिभाषा है पहला पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ में लालसामयी किसको कहते हैं, कौन कर सकता है, उसका वर्णन है। हु कैन ऑफर दैट सबमिशन humbly, not with eagerness. In Padma Puran, there is a statement of submission and feeling by devotee. Feelingly means prathatmika, praying to the Lord. My Lord, I know that young girls have a natural affection for young boys, and the young boys have a natural affection for young girls. I am praying at your lotus feet that my mind may become attracted to you in the same spontaneous way. The example is very appropriate. When a young boy and girl sees number of the member of the opposite sex, there's a natural affection without the need of any introduction, without any training. There is a natural affection due to the sex impulse. This is a material example. But the devotee is praying that he may develop a similar spontaneous attachment to the Supreme Lord, free from any desire for profit and without any other cause. This natural attraction for Lord is the perfectional stage of self-realization. अब है पद्म पुराण का, ये है दैन्य बोधिका का। Humbleness, दैन्य बोधिका. My dear Lord, there is no sinful living entity who is more of the sinner than myself, nor there is a greater offender than myself. I am so greatly sinful and offensive that when I come to confess my sinful activities before you, I am ashamed. अब प्रभुपाद जी इसको लेके तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे 7 दिन पाप करके और संडे को जाके चर्च में या मंदिर में कहो कि भगवान हमारे को, हम पापी हैं, हमको माफ कर दो, और फिर वापस जाके पाप करो, ये अपराध है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव स्टेट जो इसके बाद प्रभुपाद का, इसके ऊपर इसका नेगेटिव नहीं यूज करना चाहिए। As soon as this is done, the Lord excuse sinner, sincere devotee. But that does not mean that one should take advantage of Lord's causeless mercy and expect to be executed over and over again. बार बार अपराध करो, फिर जाके प्रार्थना करो, अपराध करो। ये टिपिकली जो संडे को कन्फेस करते हैं उसके ऊपर प्रभुपाद का जो है वो क्रिटिसिज्म है बेसिकली। Such an idea is not accepted in any part of the Vedic literature. It is fact that by chanting the holy name of Lord, one becomes washed clean of all sinful activities from the past life. But that does not mean that after being washed off, one should again begin sinful activities and expect to be washed again. These are nonsensical propositions and are not admitted in devotional service. Someone may think for a whole week, ये exactly example दिया जा रहा है। This is the most nonsensical and offensive and is not accepted by the author of Bhakti Rasamrita Sindhu. In Narad Panchratra, there is a statement of submission. अब आ रहा है लालसामयी, इसको लिख, इसके ऊपर लिखें लालसामयी। The devotee says, my dear Lord, when shall the day come when you will ask me to fan your body, and according to your pleasure, you will say, you just fan me in this way.
The idea is in this verse is that the devotee is desiring to personally fan body of the Supreme Person of Godhead. That means he is desiring to become the personal associate of the Supreme Lord. Of course, any devotee in any capacity, either a servant, friend, or conjugal lover, always has a direct association with Lord. But according to his different individual tastes, the person desired for just one of these relationships. अब इसके बाद दूसरा है. In the same Narde Pancharata, there is another expression of submission. कौन सा submission है? लालसामयी. My dear Lord, Lord of the Eyed One, when will that day come when on the bank of Yamuna I shall become just like madman and continue to chant your name while incessant tears flow from my eyes? This is another perfectional stage. Chaitanya Mahaprabhu said, Chaitanya Mahaprabhu said, Yuga yitam nimishena chakshusha prayavistam shunya yitam jagat sarvam govinda virahene me. ये श्लोक प्रभुपाद ने चेतना शिक्षाश्रम का दिया है. इसके बाद in other words, नीचे का पैराग्राफ, one should learn how to cry for Lord. गौर गोविंद स्वामी महाराज कहा करते थे, श्रील गौर गोविंद महाराज, Gauranga Mahaprabhu has opened the school of crying college. Crying college. रोना सीखो भगवान के लिए. One should learn how to cry for the Lord. One should learn this small technique and should be very eager and actually cry to become engaged in some particular service of the Lord. This is called laulium. Laulium means greed. And such tears are like price for the highest perfection. If one develop this laulium or excessive eagerness for meeting and serving the Lord in a particular way, that is the price to enter into the kingdom of God. Otherwise, there is no material calculation for the value of the ticket by which one can enter the kingdom of God. The only price for such entrance is laulium, lalsa mai, or desire of gratitude. So ये laulium वाली प्रार्थना है, लालसा मई प्रार्थना है. इसके लिए रोना पड़ेगा भगवान के लिए. एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी उसके सामने भोजन परोसा था. भगवान ने एक गिलास लेके अपने मुख तक ले गए, खाया नहीं. रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोग ग्रहण कीजिए. बोला नहीं, एक भक्त बहुत बड़े संकट में है. बोला तो फिर दारूक को बुलाओ, आपका रथ बुलाओ. बोला रथ पहुंच नहीं पाएगा, बहुत दूर है. बोला फिर गरुड़ को बुला लो, वो तो जल्दी जाएगा. बोला नहीं, गरुड़ को पहुंचने में देर हो जाएगी. इतनी देर में उन्होंने खाना शुरू कर दिया. तो रुक्मिणी ने कहा फिर कैसे पहुंचे? बोला भक्त के आंखों से आंसू गिरे. जैसे भक्त के आंखों से आंसू गिरे, उसने क्राय करना शुरू किया. The fastest vehicle which bring the Krishna quickly near the devotee is crying. It is faster than the chariot, it is faster than Garuda, are the tears of a devotee. जिस आंखों से भगवान के लिए आंसू गिरते हैं. कई बार हम रोते हैं, पैसे गुम होते हैं तो रोते हैं, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं तो रोते हैं, कोई डांटता है तो रोते हैं. रोना हम सबको आता है, लेकिन भगवान के लिए रोना नहीं आता. श्रील प्रभुपाद रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ के रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर के आगे झाड़ू निकाल के रो के, बड़े आवाज में रो के प्रार्थना करते थे, मेरे गुरु ने मुझे प्रचार के लिए कहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे कृष्ण अपने गुरु की सेवा, चेतना महाप्रभु की वाणी का प्रचार कैसे कर सकता हूं. पड़ोस में रहने वाला वो इस बात का विटनेस है. कहा एक दिन मेरे को नींद नहीं आई, मैं रात को छत पे देखा तो ये 65 साल का बाबा झाड़ू निकाल रहा है और रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है. ये रोज का ये काम था उनका. ये प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो
11 साल में इतने बड़े आध्यात्मिक आंदोलन को प्रभुपाद जी स्थापन कर पाए, क्योंकि रूप गोस्वामी के सामने रोए थे। क्योंकि यहाँ लिखा है, ये लालसामयी प्रार्थना है, कब मैं भगवान, प्रभुपाद ने अपना प्रार्थना लिखी है लालसामयी। आपने एक देखा है भजन, हाँ, राधा रानी कभी खुशी होएगी, लिखा है, ठीक है, मैं कब फिर वापस कृष्ण के साथ गैया चराने जाऊंगा पेस्टल ग्राउंड में। एक भजन ऐसा प्रभुपाद का आपने सुना है? हाँ, प्रभुपाद का ऐसा भजन सुना है किसी ने? यस प्रभुपाद के प्रभु भजनों में एक भजन है कि कब मैं फिर कृष्ण आपके साथ गैया चराने के लिए वन में चलूंगा, वो दिन कब आएगा, लाल राधा रानी कब खुश होगी मेरे से। ये लालसामयी प्रभुपाद की प्रार्थनाएं कुछ है। ये भजन प्रभुपाद का ढूंढ के आज देख लेना। अब हम जा रहे हैं और नर्सिंग प्राण, अच्छा, रिसाइडिंग नोटेबल प्रेयर्स, अब आ रहा है 37, सॉरी 36। और यहाँ 36 स्लाइड में नहीं है, हमारा 36 हम पढ़ रहे हैं अपने किताब से, रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स। अब इसका संस्कृत शब्द क्या है आपको देना पड़ेगा मुझे, अभी देते हैं। डेवलपिंग एन इंटेंस, मैं और कुछ पढ़ रहा हूं ये लालसामयी के विषय में। डेवलपिंग एन इंटेंस हैंकरिंग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस is the essence of Lord Chaitanya Mahaprabhu's teaching. Ramanand Rai instructed Lord Chaitanya, Tatra lolyam api mulyam ekalam. Krishna consciousness can be obtained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. Srila Prabhupada comments extensively on the importance of developing lolyam or excessive eagerness for meeting and serving the Lord in particular way, page number 83 हमारे किताब का। One should learn how to cry। अब मैं जा रहा हूं इसके बाद वाले। इसमें भी नहीं दिखा है ना, विज्ञापति हो गई। वापस जाते हैं, इसका कहाँ है, हम कौन से, रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स। इसमें जहां तक मेरे को याद आता है, एक होता है स्तव और एक होता है प्रार्थना। स्तव अष्टक, जैसे अष्टक है, दामोदर अष्टक है, ये दामोदर अष्टक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है जो सत्यव्रत मुनि ने गाई है और हम इसको गाते हैं। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना, इसका मतलब दूसरे की बनाई हुई प्रार्थना पहले से जो शास्त्र में है उसी को प्रार्थना को दोबारा भगवान के सामने प्रार्थना करे। कुंती महारानी प्रार्थना का पाठ करे, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना का पाठ करे, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का पाठ करे। तो ये जो है ये प्रार्थनाएं हैं जो पहले से शास्त्र में है। और कुछ स्तव होते जो स्वयं प्रार्थना कहता है, जैसे नरोत्तम दास स्वयं ने लिखी है अपनी प्रार्थनाएं। तो ऐसे कुछ यहाँ पढ़े। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट लर्नेड स्कॉलर, the whole Bhagavad Gita contains many authorized prayers, especially 11th canto, Krishna Arjun prays to universal form of Lord. Similarly, Gautamiya Tantra, all the verses are called prayers.
Again, Srimad Bhagavatam, there are hundreds of prayers to the Lord. So the devotee should select some of these prayers for his recitation. इसको कहते हैं प्रार्थना, जो पहले किसी ने लिखी है उसी का पाठ करना. In Skanda Purana, the glories of these prayers are stated as follows. Devotees whose tongue are decorated always with prayers to Lord Krishna is always given respect, even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipped by demigods. इसका मतलब जो भगवान की प्रार्थनाएं पहले लिखी हुई हैं वो करता है, स्तव ना वो प्रार्थनाएं करता है, या अपनी प्रार्थना करता है जिसकी जबान से भगवान के सदा ही प्रार्थना का गान होता रहता है, उसको ऋषि देव देवता सब उसकी आदर करते हैं. अब जब देवता शब्द आया है तो प्रभुपाद ने थोड़ा प्रचार की दृष्टि से लिखा है. Those who are less intelligent want to worship the different demigods. But there is here it says that devotee who is always engaged in offering prayers to Lord is worshipable even by demigods themselves. The pure devotees have nothing to ask from any demigod, rather than demigod anxious to offer prayers to the pure devotees. Narsingha Purana stated that any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant different prayers is immediately relieved from all reactions of sinful activities and become eligible without any doubt to enter into the Vaikuntha Lok. तो ये हमारा हो गया कौन सा 36. अब 37 है पार्टेकिंग प्रसाद, भगवान के प्रसाद को आदर से खाना. There is this specific statement in Padma Purana. A person who honors the prasad and regularly eats it, not exactly in front of the deity, along with Charanamrit, the water offered to the lotus feet of Lord, which is mixed with the seeds of the tulsi tree, immediately can achieve the result of pious activities which are obtained through 10,000 performance of sacrifice rites. तो भगवान का प्रसाद खाने का इतना लाभ है. ये हम कहाँ पहुंच गए? 36, 37 हो गए. 38 है चरणामृत, भगवान के चरणामृत को पीना. Charanamrit is obtained in the morning while Lord is being washed, bathed, actually bathed. भगवान के जब स्नान कराया जाता है, before dressing. अब प्रभुपाद ने वास्ट क्यों लिखा है? क्योंकि जो बड़े विग्रह हैं उनको स्नान नहीं कराते, उनको सेंटेड गुलाब जल या उससे स्नान कपड़े से पहुंचते हैं, इसलिए वॉशिंग लिखा है. और छोटी जो विग्रह है उसका पूरा अभिषेक होता है. छोटे विग्रह का अभिषेक होता है, बड़े को जो है खास करके एकादशी के दिन पे घी से और सेंटेड ऑयल से उनका मसाज करते हैं. उस दिन उनका जनोई भी बदलते हैं. ये ऐसे मंदिरों में ऐसे कुछ होता है. सेंटेड विथ परफ्यूम्स एंड फ्लावर्स. The water comes gliding through down his lotus feet, इसलिए उसको चरणामृत कहते हैं, क्योंकि ऊपर से डालते हैं तो चरणों से नीचे उतरता है. Is collected and mixed with some yogurt. In this way, the Charanamrit not only become very tastefully flavored, but also has tremendous spiritual value. As described in Padma Purana, who has never been able to perform a great sacrifice, who has never been able to study the Veda, who has never been able to worship the Lord, or in other words, even one who has never done any pious activities, will become eligible to enter into the kingdom of God if he simply drinks Charanamrit, which is kept in the temple. In the temple, it is the custom that the Charanamrit is kept in a big pot. The devotees who come to visit and offer respect to duty take 3 drops of the Charanamrit very submissively and feel themselves happy in transcendental bliss. अब हम आ रहे हैं 39 पे. ये 39 आपके स्क्रीन पे है. ये 39 में है smelling the incense and flower offered to the deity. भगवान को अर्पण किए हुए पुष्प और अगरबत्ती. तो पहले अगरबत्ती के लिखा है, हरि भक्ति सुधोदय में लिखा है
इंसेंस ऑफर्ड टू द डीटीज, धूप सौरभ्यम, इसको बोलते हैं धूप सौरभ्यम। सौरभ्यम का मतलब सुगंध, फ्रेग्रेंस। धूप का मतलब अगरबत्ती या दूसरा धूप जो होता है। इसका फायदा क्या है जो यहां लिखा है, क्यूर स्नेक बाइट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और दूसरा है फ्लावर ऑफर टू द डीटीज, माल्य सौरभ्यम। ये एस एन नहीं है, एस ए यू है, ये एन गलत है, यू होना चाहिए। ये सौरभ्यम, माल्य सौरभ्यम, धूप सौरभ्यम। सौरभ का मतलब है सुगंध। डिस्ट्रॉय बॉन्डेज क्रिएटेड बाय सिंस। और इसमें एक भागवत का श्लोक उद्धृत किया हुआ है जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो 4 कुमार हैं वो पहले ज्ञानी थे, ब्रह्म वाले, भगवान के चरणों में तुलसी और जो चंदन का सुगंध उनकी नासिका में गया तो उनका ब्रह्म आनंद उड़ के कपूर की तरह चला गया और भगवान की प्रेम भक्ति से वो ओतप्रोत हो गए। तो ये उदाहरण हमारे इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको 2 प्रकार का सौरभ है। हरि भक्ति शुद्धोदय में क्या लिखा है, when the devotees smell the good flavor of the incense which is offered to the deity, विशेष रूप से आरती करते हैं तो ये सुगंध हमारे मंदिरों में सबको अपने आप नासिका में प्रवेश करती है। उससे फायदा क्या होता है, they thus become cured of the poisonous effect of material contamination as much as one become cured of the snake bite by smelling the prescribed medicinal herbs। जैसे कोई ऐसी जड़ी बूटी सूंघने से जो मदहोश, जो अनकॉन्शियस है, स्नेक बाइट से वो वापस चेतना में आ जाता है। ऐसे अगरबत्ती भगवान को अर्पण हो रही है, वो सुगंध अगर नासिका में जाए तो उसके भौतिक सारे बंधन मुक्त हो जाता है। अब एनी डिवोटी कमिंग इनटू टेंपल शुड ऑलवेज ऑफर समथिंग टू। ये टुकड़ा आज हमने यहाँ क्लास लिया था, इसको हमने यहाँ आज कहा था, रिपीट किया है और यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है। और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए देख लो, ये हमको अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। आई कृष्ण बलराम, श्री राधे। देखिए क्या लिखा है, any devotee coming into the temple should always offer something to the deity, fruit, flowers, incense, etc. If one cannot offer anything in cash, something else must be offered. In India, the system is that all the ladies and gentlemen who come in the morning to visit the temple bring so many things. Even one morsel of a rice or one morsel of a flour can be offered. It is a regulative principle that one should not go to see the saintly person or a deity in the temple without any offering. वैसे नीति शास्त्र में लिखा है, भगवान के सामने मंदिर में, साधु के सामने, वैद्य के पास, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सब मंदिरों के नेम था हमने पुराने जमाने में, अब ऐसा हो नहीं रहा है। The offering may be very humble or it may be priceless. Even a flower, a little fruit, or a little water, whatever is possible must be offered. So when a devotee comes to offer something to a deity in the morning, he is sure to smell the good flavor of the incense, and then at once he will become cleansed of the poisonous effect of material existence. It's stated in Tantra Shastra. If the smell of the garland, अब देखो ये आ गया माल्य सौरभ्यम, माल्य सौरभ्यम नहीं, पीपीटी चेंज नहीं होगा, स्नोरम नहीं है, सौरभ। और फिर वो श्लोक भागवत का दिया हुआ है यहाँ,
कंचन तुलसी नासिका में प्रवेश किया और 4 कुमार जो है वो भक्त बन गए। अगस्त संहिता में भी ऐसे लिखा हुआ है। ये पुष्पों का पहले अगरबत्ती का है, फिर पुष्प का है। अब आ गए 40 में। श्री मूर्ति स्पर्शनम, भगवान के विग्रह का स्पर्श करना। वैसे प्रभुपाद ने लिखा है जो ब्राह्मण दीक्षित है वही भगवान के विग्रह का स्पर्श कर सकता है, परंतु जो मंदिर ऐसे ही बने हुए जहां विग्रह डायरामा की तरह रखे हुए हैं उनको लोग हाथ लगाते हैं। एक मंदिर हमने देखा है, विठल का मंदिर, विठल रुखमाई का मंदिर पंढरपुर में, वहां सब लोग सीधा जाके भगवान के चरणों को हाथ लगाते हैं। अन्य किसी भी मंदिर में भगवान के श्री विग्रह को सीधा श्री मूर्ति है स्पर्शनम अलाउ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने वही लिखा है कि वही डीटी वर्शिप कर सकता है जो प्रॉपरली सेकंडली इनिशिएटेड है। लेकिन फायदा क्या होता है? विष्णु धर्म स्तोत्र में लिखा है only a person who is in there is a statement touching the lotus feet of the Lord is said Krishna the right to touch the body of the in the India there are प्रभुपाद ने एक उस वक्त की बात लिखी है कि गांधी जी ने जो स्वीपर या नीची जाति का था उनको एक शब्द दिया हरिजन, और उनको कहा कि मंदिर में आप जा सकते हो, और उसके ऊपर पुजारियों ने बहुत बड़ा झगड़ा किया। ये वृंदावन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मंदिरों के अंदर। समझदार थे, वो कहते हमारा बाहर से सेवा है, हम बाहर झाड़ू निकाल के मंदिर की सेवा करते हैं, ये भी हमारी बड़ी सेवा है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहा ये झगड़ा था, और इन बीच में उनको हरिजन ऐसे ही कहा, बिना उनको दीक्षा के बिना शिक्षा के हरिजन बना दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। पर एनीवे the present law is the law of all scripture, that if anyone is purified he can enter into the temple. Actually that is the position. Only one who is properly initiated, who is properly following the rules and regulations can enter and touch the deity, not all. तो श्री मूर्ति को स्पर्श करने से क्या होता है? सब पाप नाश हो जाते हैं। तो ये हरिजन मूवमेंट और सीइंग द डीटी, श्री मूर्ति दर्शनम, वारा पुराण में लिखा है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अगर somebody sees the deity of Krishna in the temple, the devotee says there, my dear Vishnu Duta, my dear Vasundhara, Vasundhara means Mother Earth. My dear Vasundhara, any person who goes to the Vrindavan and sees the deity of Govind Devji is free from cold house of Yamraj and is allowed to enter into the highest planetary system in which reside the demigods. This means that even an ordinary person who goes to Vrindavan out of inquisitiveness and by chance sees the temple, especially that of Govind Dev, even if he is not elevated to the spiritual kingdom, is still assured promotion to the highest planetary system. This means that simply by visiting the deity of Govind in Vrindavan, one becomes highly elevated in pious life. रूपा गोस्वामी का अपना डीटी है गोविंद देव, इन्होंने इसलिए विशेष रूप से गोविंद देव की बात की है, परंतु सब डीटी को देखने से सेम बेनिफिट मिलता है। अब इस चैप्टर का ये लास्ट है, ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड। आर्तिक दर्शनम, उत्सव दर्शनम, आरती और उत्सव का दर्शन करना। अब ये तो स्कंद पुराण का है कि जो आरती के समय मंदिर में है और जब आरती भगवान के मुख पे जाती है और भगवान के मुख का ऐसे दर्शन हो जाता है तो उसके कई जन्मों के पाप अपने आप नाश हो जाते हैं। अब उसके बाद लिखा है उत्सव।
उत्सव में जन्माष्टमी है, रामनवमी है, झूलन यात्रा है, रथ यात्रा है। इन उत्सवों को जो देखता है और इन उत्सवों को जो मनाता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। In the Bhavish Puran, it is said that in such a ceremony, if even a Chandal, dog eater, simply out of curiosity, sees the Lord on the cart, he becomes counted as one of the associate of Vishnu. In the Agni Puran, it is stated any person who in gladness sees the worship of the deity in the temple will obtain the result of the Kriya Yoga, which is described as the Pancharatra scripture. Kriya Yoga is a system of practice much like practical devotional service, but it is especially meant for the mystic yogis. In other words, by this gradual process, the mystic yogis are eventually elevated to this devotional service. यहाँ हमारा ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब आपका कोई प्रश्न है? यस प्रभु, एक प्रश्न था मेरा बोलिए। रिलेटेड टू द ब्लास्फेमिंग वाला जो था ना, ब्लास्फेमिंग डिवोटीज में, तो आपने बताया जैसे कि हमें हट जाना चाहिए, बेटर है उस सिचुएशन से। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई सीनियर डिवोटी हैं या में भी साथी हैं, लेकिन वो अपने जो इक्विवेलेंट हैं उनकी काइंड ऑफ ब्लास्फेमिंग कर रहे हैं, एंड नाउ इफ वी मूव अहेड फ्रॉम देयर, तो थोड़ा सा वो भी उनका डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, और बाई टेंडेंसी हम लोगों को भी इंजॉयमेंट मिलता है, so sometimes we also contribute into that blaspheming activity. So how to handle such kind of situation, Prabhuji? What you are saying is that sometime the devotee who is senior to person A is blaspheming some other senior devotee. Yes, Prabhuji. If the junior devotee don't leave that place, then he will hear the blasphemy and he is doing the offense. Yes, Prabhuji. But if leaves the place, then that devotee will feel offended. Yes, Prabhu. So it's like कि आगे कुआ पीछे खाई, दोनों साइड से वो ऑफेंसिव होना है. So how to handle such situation? We have seen such situations at our level, at our age. The one sannyasi or guru is speaking something of another sannyasi or guru. Maybe something which is not very praiseworthy, and if you listen that, then you are implicated in blasphemy of the listening the blasphemy of the devotee. Yes, the situation is very grave. We should be bold enough in our devotional practices that folded hand we said, you are equal to the one you are criticizing, but we, like you are brothers, you may fight, you may tomorrow meet, but we cannot be participant in this because this is against the rule of devotional service. And then we take your leave, we will be at your service. If we have courage and guts, then we can say like that. Or else we pray inside that I don't want to listen this, but somehow I am obliged to stand before him. Otherwise, he will be offended. So now I don't want to avoid one offense and commit one offense. So Krishna, please forgive me. I am not participating in this blasphemy. Please, Krishna, just you pray and chant internally the Hare Krishna Mahamantra and try to remain indifferent without any comment. Just keep quiet. No facial expression in favor or against. Just neutral. I think our time is over, or we should continue this verse, chapter 10.
प्रभु जी इसमें ये है, अर्चा विग्रह का दर्शन करने से हमारा जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जी हाँ, जैसे कि इसमें बोला है कि जो अर्चा विग्रह की दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है, लेकिन भक्तों के नहीं लिए क्या है प्रभु जी? वो ऐसे क्या लिखा है वो समझना चाहिए ना ठीक तरह से। जिसने कोई भक्ति नहीं की है, कोई पुण्य नहीं किया, सिर्फ भगवान का दर्शन वृंदावन में गोविंद देव का करे और मर जाए तो कम से कम उनको पुण्य लोक तो मिलेंगे भगवान, क्योंकि जी। उसने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी इतना उसको लाभ है। जो प्रेम से सेवा करे, दर्शन करे, उसका क्या कहना, रोज दर्शन करे उसको तो भगवान मिल जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, अगर आप अलाउ करें, कैन आई आस्क? क्या है बोलिए। प्रभु जी समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जैसे मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा होता है भगवान को और उनको भोग लगता है, सो यू नो वो तो क्या ऑब्वियसली क्या प्रसाद क्या, आराम से बोलिए क्या। मंदिरों में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है, सो दे आर प्राण हाँ, प्रतिष्ठित डिटीज। तो वहां पे जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वो तो प्रसाद है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट समटाइम्स जब हम घर में कोई डीटीज रखते हैं या कुछ ऐसा हम घर में पूजा करते हैं, भोग लगा देते हैं, तो समटाइम्स ये मेंटल स्पेकुलेशन में ये आता है थॉट कि यहाँ पे तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं भगवान का, तो ये प्रसाद बना नहीं बना। या कभी कभी प्रसाद में भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि घर का प्रसाद उतना अच्छा नहीं है जितना कि मंदिर में जो बेनिफिट मिलेगा। सो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन? भगवान प्रेम का भूखा है, पहले किसी कोई खास विशेष चीज का भूखा नहीं है। बाकी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ब्राह्मण दीक्षित शुद्ध सारा वातावरण में सब कुछ बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद अपने आप में अमृत है, भगवान से अभिन्न है। घरों में जो हम प्रायः प्रसाद बनाते हैं उसमें इतनी स्वच्छता नहीं रहती है और Yes, इतना शुद्ध इंग्रेडिएंट भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे शुद्ध घी में नहीं बनता है, घरों में घी में बहुत कम लोगों के घरों में बनता है। फिर भी जो भी है वो अगर भगवान को श्रद्धा से अर्पण करते हैं और उसको हम ऑनर करते हैं तो दोनों प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। यहां तक के भक्तों के अंदर तो ऐसे है, पहले तो घर में सिर्फ फोटो रखे, डीटी रखे ही नहीं, गुरु ने अगर नहीं दिया है, गुरु जी ने दिया है डीटी वर्शिप तो करे, नहीं तो घर में फोटो को भोग लगाते और पूजा जो है मंदिर की है वही हमारी पूजा है। तो डीटी कोई अलग नहीं है, वो हमारे घर की अलग और वहां की अलग, ऐसा नहीं। yes, भगवान के प्रति हमारी एक जैसी भावना होनी चाहिए। अब प्रसाद का स्वाद तो भगवान लेते हैं, हम तो उसको आदर पूर्वक ग्रहण करना है, चाहे करेले का पीस आए या रसगुल्ला आए, दोनों को हमारे को एक जैसा आदर देना चाहिए, उस स्तर पे आना चाहिए। okay, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। चलो मेरे ख्याल में हम सुबह का क्लास भी दिया है, शाम को भी हमारे को 1.5-2 घंटे क्लास देना है। आपके क्लास को 1.5 घंटा हो गया, मेरे ख्याल में काफी है। अब इसका 10वें अध्याय में 43 आइटम है, हियरिंग, श्रवणम, नाम श्रवणम, चरित्र श्रवणम, गुण श्रवणम, और तीनों के लिए कोट है। नाम श्रवण का लाभ, भगवान के चरित्र के श्रवण का लाभ और भगवान के गुण के श्रवण का लाभ। पहला गरुड़ पुराण का कोट पढ़ा है। ये 43 आइटम है, टेक्निक, प्रभुपाद ने कहा टेक्निक ऑफ हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग। The beginning of Krishna consciousness and devotional service is hearing, in Sanskrit called Shravanam. All people should be given the chance to come and join devotional parties so that they may hear. This hearing is very important for progressing in Krishna consciousness. When one links his ears to give all reception to transcendental vibration, he can quickly become purified and cleansed in the heart. Cheto Darpan Marjanam. Lord Chaitanya has affirmed that this hearing is very important. It cleans the heart of the contaminated soul
so that he becomes quickly qualified to enter into the devotional service and understand Krishna consciousness. तो ये क्या लिखा है प्रभुपाद ने चेतो दर्पण मार्जनम. Now नाम श्रवण के लिए कोट. In Garuda Purana, the stress is on hearing is expressed very nicely. It is said, the state of conditioned life in the material world is just like that of a man lying unconscious, having been bitten by a snake. This is because both such unconscious states can be ended by the sound of mantra. When the man is snake bitten, he does not die immediately, but first become unconscious and remains in the comatose condition. Anyone who is in the material world is also sleeping, as he is ignorant of his actual self or his actual duty and his relationship with God. Jiva jago, everybody is sleeping about his self-interest. So the materialistic life means that one is bitten by the snake of Maya, illusion, and thus without any Krishna consciousness is almost dead. Now the so-called dead man bitten by the snake can be brought back to life by chanting of the some mantra. There are expert chanters of this mantra who can perform this feat. Similarly, one can be brought back into Krishna consciousness from the deadly consciousness state by material life by hearing the Maha Mantra, Hare Krishna. So this is the Garuda Purana says, as snake-bitten unconscious people cured by some mantra by the mantra chanter, similarly, those who are bitten by the Maya and are unconscious about their interest of the soul and relationship with Krishna can be easily purified by chanting and cured and become conscious and become Krishna conscious by chanting Hare Krishna mantra. Now, Charitra Kirt Sarvan, quote from Bhagavatam. The importance of hearing a pastime of the Lord, pastime means Charitra, is stated by Sukdev Goswami to Maharaj Parikshit. My dear king, one should stay at the place where the great Acharya, holy teachers, speak about the transcendental activities of Lord, and one should give honorable reception to the nectarian river flowing from the moon-like faces of such great personalities. If someone eagerly continue to hear such transcendental sound, then certainly he will become freed from all material hunger, thirst, fear, and lamentation, as well as all the illusion of material existence. Now, Sri Chaitanya Mahaprabhu also recommended this process of hearing as a means of self-realization in the present age of Kali. In this age, it is very difficult to follow thoroughly the regulative principles and studies of the Vedas, which are formally recommended. However, if one gives all reception to the sound vibrated by the great devotees and acharyas, and that alone will give him relief from all material contamination. Therefore, it is recommended, Chaitanya Mahaprabhu, the recommendation of Chaitanya Mahaprabhu, that one should simply hear from authorities who are actually devotees of the Lord. Hearing from a professional man will not help. If we hear from those who are actually self-realized, then the nectarian rivers like those which are flowing on the moon planet will flow into our ears. This is called the metaphor used in the above verse. अमृत की नदियां चंद्रमा पे जैसे अमृत चंद्रमा से अमृत बरसता है, ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों के मुख से अमृत की, भगवान के लीला की, चरित्र की धारा किसी के कानों में पड़ जाए तो उसके सारे भौतिक रोग नाश हो जाएं। भगवत गीता में भी लिखा है, a materialistic man can give up his material hankering only by becoming situated in Krishna consciousness. Unless one find a superior engagement. ये कौन सा कहाँ लिखा है भगवत गीता में? हाँ जी,
अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि भगवत गीता में कहाँ लिखा है ये? परम दृष्टा न निवर्तन्ते, दूसरे अध्याय का श्लोक है। क्योंकि ये लाइन बता रहा है, देखो प्रभुपाद लिखे, अनलेस वन फाइंड ए सुपीरियर एंगेजमेंट परम दृष्टवा, he will not be able to give up the inferior engagement. परम दृष्टवा न निवर्तन्ते, जिसने ऊपर का भगवान के आनंद का अनुभव कर लिया, वो संसार के सुख में क्यों लिप्त होगा? In the material world, everyone is engaged in illusory activities of the inferior energy, but one is given the opportunity to relish the activities of the superior energy performed by Krishna. Then he forget all his lesser pain. So माया से देवी प्रकृति के शरण में चला जाएगा। माया बंधन का कारण है और राधा रानी मुक्ति का कारण है। भगवान की प्रेम और भक्ति देती है मुक्ति के बाद। अब लास्ट 12th कैंटो में गुण श्रवण। Any person who desires unalloyed devotional service to the Lord Krishna, who is praised by transcendent sound vibration, should always hear about the glorification of transcendent qualities. This will surely kill all kinds of inauspiciousnesses in the heart. So 3 प्रकार का श्रवण है, 3 प्रकार का कीर्तन है, और तीनों एक जैसा है। वहां भी नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, या नाम श्रवण, चरित्र श्रवण, गुण श्रवण, ये लीला श्रवण एक ही बात है। अब रिसाइडिंग लॉर्ड्स, एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, एक्सपेक्टिंग लॉर्ड्स मर्सी, तत्त कृपेक्षणम, कृपा ईक्षणम, और इसके लिए ये श्लोक लिखा हुआ है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदयवागवोभिविद्धं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा। ये हमारे यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, इसका ये अर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं 5 साल के गोपाल को बछड़े चुराने के बाद, माय डियर लॉर्ड, वन हु earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds, and offering you respectful obeisance with his heart, words, and body, is surely eligible for liberation, for it has been his rightful claim. और इसके बाद प्रभुपाद जी ने ये लिखा, This statement of Srimad Bhagavatam should be guide for all devotees. ये देख लीजिए, it should be guide for all devotees. A devotee should not expect immediate relief from reaction of his past misdeeds. No conditioned soul is free from such reactionary experiences, because material existence means continued suffering or enjoyment of the past activities. If one has finished his material activities, then there is no more birth. This is possible only when one begins Krishna conscious activities, because such activities do not produce reaction. Therefore, as soon as one becomes perfect in Krishna conscious activities, he is not going to take birth again in this material world. A devotee who is not perfectly freed from the resultant reactions should therefore continue to act in Krishna consciousness seriously, even though there may be so many impediments. When such impediment arise, he should simply think of Krishna and expect his mercy. That is the only solace. If the devotee passes his day in that spirit, it is certain that he is going to be promoted to the abode of Lord. By such activities, he earns his claim to enter into the kingdom of God. The exact word used in this verse is Daya Bhak. Daya Bhak refers to the son's becoming the lawful inheritor of the property of the father. In a similar way, a pure devotee who is prepared to undergo all kinds of tabulation executing Krishna consciousness duties become lawful, qualified to enter into the kingdom of God. So,
भगवान की कृपा की आशा लगा के बैठा रहना। जब तक जीते हैं शरीर के साथ दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। सुख में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, कृपा में भगवान को दुख सहने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी भक्ति के कार्यों को चलाते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता पाएंगे। अब 45वां आइटम है रिमेम्बरेंस, स्मृति। Somewhere or other, if someone establishes in his mind his continuous relationship with Krishna, this relationship is called remembrance. येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय, ये श्लोक है, उसका भाव है कैसे भी किसी प्रकार से हर समय मन कृष्ण के चिंतन में हो तो उसको कहते हैं स्मरण, रिमेम्बरेंस। About this remembrance, there is a nice statement in Vishnu Puran. Simply by remembering the Supreme Personality of God, all living entities become eligible for all kinds of auspiciousness. Therefore, let me always remember the Lord, who is unborn and eternal. In the Padma Purana, the same remembrance is explained as, let me offer my respectful obeisance unto the Supreme Lord Krishna. Because if someone remember him, either at the time of death or during his span of life, he becomes freed from all sinful reaction. ये हो गया स्मृति। अब है ध्यानम। ये ध्यान 4 प्रकार का है। मेडिटेशन, ध्यानम को लिखा है मेडिटेशन। रूप ध्यानम नरसिंह पुराण में है, गुण ध्यानम विष्णु धर्म में है, कीड़ा ध्यानम पद्म पुराण में है, सेवा ध्यानम ब्रह्म विवर्त पुराण में। तो 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन है और मैं समझाता हूं इस ध्यान के साथ ये अध्याय पूरा होता है। और इस ध्यान हरे में कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी। ध्यान और स्मरण में क्या फर्क है? क्या? भगवान का ध्यान और भगवान का स्मरण दोनों में क्या फर्क है प्रभु जी? अब देखो ये 45वां सुमरण है, मन कैसे भी भगवान का चिंतन करे, वो हो गया सुमरण। अब ध्यान जब करना है तो भगवान के रूप का ध्यान है, भगवान के गुण का ध्यान है, भगवान की क्रीड़ा का ध्यान है, भगवान की सेवा का ध्यान है। ये जो सेवा का ध्यान है, ये मैं समझता हूँ इसमें हमारे पास होगा वो अपना मानसिक भगवान का चिंतन करना, ब्राह्मण गोदावरी के तट पे भगवान की सेवा का मानसिक रूप से सेवा कर रहा था। वो इतना ध्यान में मगन था कि वो सारे भगवान की पूजा की सामग्री मन से लाता है, भगवान के लिए खीर बनाता है, उंगली डालता है, हाथ जल जाता है। तो वो ध्यान सुमरण से ऊपर का स्तर है ध्यान। सुमरण के बाद ध्यान आता है। तो ये ध्यानम वाला, आप पहले ध्यानम वाले में यहां देखिए लिखा क्या है। Meditate means to engage mind in thinking of the form of the Lord, Rupa, the qualities of the Lord, Guna, the activities of the Lord, ये इसको कहना चाहिए चरित्र, एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड मतलब लीला चरित्र, एंड द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, सेवा। वहां संस्कृत में कीड़ा लिखा है रूप गोस्वामी ने। देखो ये ध्यान की डेफिनेशन है। Meditation does not mean anything impersonal or void. According to Vedic literature, meditation is always on the form of Vishnu. In the Narsingha Puran, there is a statement about the meditation on the form of the Lord. Meditation focusing on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead has been accepted as transcendental and beyond the experience of material pain and pleasure. By such meditation, even one who is grossly miscreant can be delivered from the sinful reaction of this life, of his life. भगवान के रूप का ध्यान, श्याम सुंदर है, पीतांबर धारण किया हुआ है, बांसुरी अधरों पे पधराई हुई है, चरणों में पायल है, तुलसी रखा हुआ है, ऐसे भगवान के रूप का ध्यान। विष्णु धर्म में गुण का ध्यान है। The person who are constantly engaged in Krishna consciousness and who remember the transcendental qualities of the Lord become free from all reaction to sinful activities, and after being so cleansed, they become fit to enter into the kingdom of God. In other words,
No one can enter the kingdom of the Lord without being freed from all sinful reactions. So भगवान के गुण कितने दयालु है भगवान, कितने करुणामय है भगवान। वो भगवान का गुण भक्त वत्सल है भगवान, भक्त पराधीन हो जाता है भगवान। ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन और पद्म पुराण में है क्रीड़ा का वर्णन। There is a statement about the remembering the activities of the Lord. A person who is always engaged in meditation on the sweet pastime, कैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन तक, ग्वाल बाल सब लाठी लगा के खड़े, इसका चित्र का ध्यान करे, ये भगवान की इस लीला का ध्यान करे, भगवान के बाल लीलाओं का ध्यान करे, भगवान की कालिया की लीला का ध्यान करे, ये सब लीलाओं का ध्यान करना। surely become free from material. अब in some of the Purana, कौन से पता नहीं, the evidence is given that if someone is simply meditating on the devotional activities, he has achieved the desired result and has seen the face-to-face Supreme Personality of Godhead. In this connection, there is a story of a Brahman, Brahma Vivarta Purana, in the city of Pratishtanpura, South India. ये है सेवा ध्यानम। अब हम सेवा ध्यानम पढ़ रहे हैं ब्रह्म विवर्त पुराण। अब ये इसी को अच्छी तरह से पढ़ लेना कि वो मानसिक पूजा कर रहा था भगवान की। कोई 8 प्रकार की मैं समझ विग्रह है, उनमें एक है मानसिक विग्रह। इसमें यहाँ लिखा है कि नहीं, 8 प्रकार के लिखे हैं। वो क्या करता था, भगवान के लिए गोदावरी का जल लाएगा, चांदी के बर्तन में लाया हूँ, अब सोने के थाल में स्नान करा रहा हूँ, फल अर्पण कर रहा हूँ। ये सारा आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के देख लें। अब इसके बाद क्या है, he would daily execute similar performance as his routine work. भगवान नहीं है, मानसिक सेवा है। एक दिन उसने खीर बनाई, he cooked sweet rice with milk and sugar and offered the preparation to the deity. However, he was not very satisfied with the offering because the sweet rice had been prepared recently and it was still very hot. This preparation sweet rice would not be taken hot. The cooler the sweet rice, the better it tastes. So because the sweet rice had been prepared by a Brahman very recently, he wanted to touch it so that he could know whether it is fit for eating by the Lord. As soon as he touched the sweet rice pot with his finger, he immediately was burned by the heat of the pot. In this way, his meditation broke. Now, when he looked at his finger, he saw that it was burned, and he was wondering in his astonishment how this could have happened. Because he was simply meditating on touching the hot sweet rice, he never thought that his finger would actually be burned. So while he is thinking like this in Vaikuntha, Lord Narayan, seated with goddess Fortune, Lakshmi Devi, began to smile humorously. On seeing this smiling of Lord, the goddess of Fortune attending the Lord became very curious and asked Lord Narayan why he was smiling. The Lord, however, did not reply to their inquisitiveness, but instead immediately sent for the Brahman. An aeroplane sent from Vaikuntha immediately brought the Brahman into the Narayan's presence. When the Brahman was present before Narayan, Lord and the goddess of Fortune, the Lord explained the whole story. The Brahman was then fortunate enough to get an eternal place in the Vaikuntha. So this is Dhyana, Seva Dhyan, भगवान का ध्यान। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में परफेक्शन, ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए कहा भगवान को ऐसे मन से अर्पण किया, ऐसा नहीं। इतना ध्यान की पूजा में मगन है कि पूजा में कोई कमी न रह जाए। तो यहाँ हमारा 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब 11वें अध्याय में अदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस, ये आप भगवान करेगा आगे आप शुरू कीजिएगा। यहाँ हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो
विराम देते हैं यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी, आपने अपने कीमती समय से 2 घंटे निकाले और काफी अच्छे तरीके से हम सबको समझाया। हरे कृष्णा महामंत्र के साथ हम सब आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच अदर डिवोटीज ऑल्सो 2 घंटा जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास का जो भी डिटेल्स होंगे वो सभी ग्रुप में आप सब प्रदान कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।